नमस्कार दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाई हूँ काले चने के छोले, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी लगती है। और इसे आप किसी भी छोटे मोटे पार्टी फंक्शन में भी बना सकती हैं। तो चलिए हम लोग मिल करके इस छोले को बनाते हैं। तो काले चने की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं काला चना ले ली हूँ। आपको जितनी ज़रूरत हो उस अनुसार आप ले लीजिएगा। करीब मैं 200 ग्राम काले चना ली हूँ और इसे फूलने के लिए डाल दी थी रात भर। इसे अच्छी तरह से धो करके रात में और इसमें पानी डाल दी थी फूलने के लिए। इतना पानी डालिए है कि चना अच्छी तरह से डूब जाए और 1.5 इंच से 2 इंच पानी ऊपर होने चाहिए चने से, तब आपके चने अच्छी तरह से फूलेंगे। जब रात भर चने फूल जाएगी तो देखिए ये इस तरह से हो गई है। फूलने दीजिएगा तो इसे अच्छी तरह से पहले धो लीजिएगा। इस पर भी बहुत सारे पाउडर वगैरह लगे रहते हैं। तो रात भर जब आपकी चना फूल जाएगी तो देखिए ये इस तरह से हो जाएगी। फिर उस पानी को फेंक के इसे 2-3 पानी से फिर से अच्छी तरह से धो लीजिएगा। उसके बाद और इसमें सारे चने को डाल देंगे। ये जब चने कुकर में डाल दिए हैं तो इसमें मैं पानी डाल दूंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, चने से थोड़ी सी ऊपर पानी रखिएगा, क्योंकि इसके पानी को हम लोग फिर से यूज करेंगे। चने के स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। इस समय में नमक डालिएगा तो चने आपके अंदर अंदर तक नमकीन रहेंगे, फीके फीके नहीं लगेंगे खाने में। दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, एक छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची। अब इन सभी को डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे अब, और इसे हम लोग 2 से 3 सीटी में पका लेंगे। लेकिन आपके इधर कितनी सीटी में पकेगी वो आपके इधर पानी पर भी डिपेंड करता है। तो बस इसे अच्छी तरह से पका लेना है चने को। तो चलिए इसे अब मैं पका करके लाती हूँ। देखिए चने अच्छी तरह से बिल्कुल पक गए हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पक गए हैं। तो अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ी सी चना निकाल लूँगी, जल्दी से ठंडी हो जाएगी इसलिए। गैस पर कुकर रख देंगे। इस सब्जी को आप कुकर में ही बनाइएगा। और इसमें करीब मैं 2 बड़ी चम्मच से तेल डाल दूंगी। मैं इसमें सरसों तेल डाली हूँ। आप जो तेल खाती हो वो डाल सकती हैं, और तेल की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। और जब तक तेल गर्म हो रही है तब तक मैं कुछ मसाले ली हूँ, जैसे 1 तेजपत्ता, आधी चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्ची ली हूँ। जब तेल गर्म हो जाएगी तो ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से चटकने देंगे। जब मसाले अच्छी तरह से चटक जाएंगे तो करीब मैं ये 3 प्याज, बड़ी बड़ी प्याज ली थी, उसे काट ली हूँ। अगर आपके पास मीडियम साइज की हो तो आप 4 लीजिएगा। और इस प्याज को डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम में रखिएगा और इसे ढक करके प्याज को अच्छी तरह से ढक करके भूनना है। प्याज देखिए अब भून गई है। देखिए प्याज का कलर इस तरह से हो गया है। तो अभी इस स्टेज पर क्या करेंगे, इसमें मैं 2 हरी मिर्ची काट करके डाल दूंगी। मेरे अनुसार मिर्ची को कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट है 2 चम्मच, इसे मैं डाल दूंगी और इसे मिला देंगे अच्छी तरह से, इससे अदरक और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। अदरक और लहसुन भी अब भून गई है, अब इसके कच्चेपन खत्म हो गए हैं। अब इसमें थोड़ी सी पानी डाल देंगे पहले। अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे, जैसे हल्दी पाउडर, ये करीब मैं 1/4 चम्मच ली हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आप तीखा खाती हैं तो ज़्यादा डालिएगा, कम खाती हैं तो आप कम कर डालिएगा। 10 से 12 दाने काली मिर्च की ली थी, उसे पीस करके उसका पेस्ट बना दी हूँ, तो इसे डाल दूंगी। मेरे पास इसके पाउडर नहीं थे इसलिए मैं पेस्ट डाली हूँ। अगर आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी डाल सकती हैं। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और कलर के लिए थोड़ी सी मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दे रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। ये तीखी नहीं होती है पर इससे सब्जी की कलर अच्छी आती है। अब इसे मिला करके 2 मिनट मसालों को भी भून लेंगे। जब मसाले को 2 मिनट हो गई है भुनी हुई, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मैं टमाटर ली हूँ, मेरे पास 3 थी, छोटे टमाटर थी इसलिए मैं 3 डाली हूँ। ज़्यादा खट्टे वाली टमाटर नहीं डालिएगा। इस टमाटर को डाल दूंगी।
इसे मिला करके अच्छी तरह से, और जब टमाटर गई है तो इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दूंगी। थोड़ी सी नमक डाल दीजिएगा जिससे टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और मसाले भी अच्छी तरह से भून जाएंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। मसालों को ढक करके लो आंच पर ही भूनिएगा। जितनी कम आंच पर आप इसे भूनिएगा सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। हाँ, थोड़ी टाइम ज़्यादा लगती है लेकिन सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। जब तक मसाले भून रहे हैं तब तक क्या करेंगे, ये जो चने निकाले थे ठंडी हो गई है, इस चने को डाल देंगे इसमें। चने का बारीक सा पेस्ट बना लेना, तो मैं इसका पेस्ट बना कर लाती हूँ। देखिए मेरे चने पीस गई है, ये ऐसी बनी है। देखिए इसका पेस्ट बिल्कुल इस तरह से है। अगर आप मान लीजिए चने जब पीस रही हैं, अगर आपको पानी कम जाएगी तो आप ये वाली पानी डालिएगा। पूरे अगर सब्जी में लगेगी कि पानी अगर डालना है तो इसी पानी को डालेंगे। और इसमें से मैं अब बड़ी इलायची जो खड़े मसाले हैं उसे निकाल दूंगी। मसाले ऐसे भून रही है तो ये अच्छी टेस्ट आएगी, इसलिए इसमें मैं क्या करूँगी, 1 चम्मच घी डाल दूंगी। इसे मिला देंगे, इसे वापस से फिर से ढक करके पकने देंगे। अब भून गई है, इस तरह से बिल्कुल भून गई है, चारों तरफ से तेल छूटने लगी है। तो अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी पानी में करीब आधी कप पानी इसमें डाल दूंगी। ये पानी मैं वो ली हूँ जो चने वाली पानी थी, उस पानी को ली हूँ। अब इसे मिला देंगे और इस स्टेज पर आप ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। अगर आप ज़्यादा पानी डालिएगा तो बाद में फिर मसाले भूनने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ी अधिक, जितनी कम से कम पानी ले सकते हैं उतनी ही पानी डालिएगा। इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतनी डालिएगा और गैस के फ्लेम को लो ही रहने दीजिएगा। और इसे 1 से 2 सीटी लगा लेंगे और जब 1-2 सीटी लग जाएगी तो गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और कुकर को रूम टेम्परेचर पर होने दीजिएगा। उसके बाद मसाले को खोलिएगा। मेरी कुकर बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब मैं खोल ले रही हूँ। मसाले इस तरह से हो गई है। अब क्या करेंगे, इस मसाले को थोड़ी देर इसमें भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए ये मसाले जब इस तरह से भून जाएंगे, देखिए मसाले इस तरह हो गई है, इसलिए मैं पानी कम डालने बोली थी, ताकि जिससे आपको अभी पानी सुखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मसाले भून गई है, इसे देखिए ऐसी भूनी है। देखिए तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो चने वाली पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे और इस समय गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। मिक्सी के जार को मैं धो करके पानी डाल दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत लगी हुई थी। मिला देंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पर ही भूनिएगा जिससे मसाले चिपके नहीं। और इसे मिलाते हुए अच्छी तरह से इसे भूनेंगे क्योंकि ये चने डाले हैं तो ये नीचे चिपक सकती है। थोड़ी थोड़ी देर पर इसे हटा करके, कुकर के ढक्कन को हटा करके इसे मिलाते रहेंगे। और पर ध्यान दीजिएगा कि चने नीचे चिपके नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपक जाती है। या फिर आप इस तरह भी इसे भून सकती हैं। और इसमें मैं 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दूंगी और इसे मिला देंगे। आमचूर पाउडर डालने से इसमें थोड़ी सी खटास अच्छी सी आ जाएगी। इसे अच्छी तरह से भून लूंगी। अब हम लोग इसे अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ेगी ये मसाले। देखिए मसाले मेरी भून गई है बिल्कुल, देखिए इस तरह से भून गई है। वो बिल्कुल चारों तरफ से देखिए तेल छोड़ दी है। ये छोले इसमें डाल देंगे और इसके पानी को भी इसमें डाल देंगे, इसे फेंकेंगे नहीं। इसे डाल करके अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए इसकी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है। वो जो चना पीस करके डाले थे ना, उसकी वजह से ग्रेवी इतनी गाढ़ी हो गई है। इसे अच्छी तरह से मिला करके अब कुकर को कर देंगे बंद। अब इसे 2 से 3 सीटी लगा लीजिएगा जिससे मसाले अच्छी तरह से चने में मिल जाए। 2 से 3 सीटी लगा लीजिएगा। उसके बाद गैस को बंद करके बिल्कुल अच्छी तरह से इसे ठंडा होने दीजिएगा रूम टेम्परेचर पर। देखिए मेरी सब्जी बन गई है। कुकर भी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो गई। देखिए सब्जी ऐसी बनी है। गैस को स्टार्ट कर लेंगे और थोड़ी देर इसे 2 मिनट कम से कम इसे खौलाएंगे। फिर से ऐसे इस तरह से मिलाते रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये नीचे चिपके नहीं। आप नमक चेक कर लीजिएगा और आपको जितनी ग्रेवी जितनी गाढ़ी रखनी हो आप अपने उस अनुसार इसके ग्रेवी को रख सकती हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको और थोड़ी पतली ग्रेवी रखनी होगी तो इसमें आप गर्म पानी मिला लीजिएगा। मेरी सब्जी बन गई है। लास्ट में अंत में क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे मिला देंगे। अब ये सब्जी बन करके तैयार हो गई है। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इसकी थोड़ी सी तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर एक तड़का पैन चढ़ा दीजिएगा।
इस सब्जी में ये छौंक जरूर लगाइएगा, जिससे ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं इसमें घी डाल दूंगी। मैं 3 हरी मिर्ची डाल दूंगी। घी के साथ जो हरी मिर्ची भूनती है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप हरी मिर्ची जरूर डालिएगा, लेकिन इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, जैसा तीखा पसंद करते हैं। अब इसे थोड़ी सी मिला देंगे और इसी में थोड़ी सी मैं हींग डाल दूंगी। इसे मिला करके गैस को बंद कर दीजिएगा। थोड़ी सी मैं इसमें काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूंगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन गैस को बंद करके थोड़ी ठंडा करके डालिएगा, नहीं तो मिर्ची जल जाएगी। अब इसमें ये तड़का लगा देंगे। थोड़ी सी मैं बचा कर रख लूँगी। देखिए, इसे ढक देंगे। देखिए सब्जी ऐसी बनी है, इसे अब मिला देंगे। मेरी सब्जी बन करके तैयार हो गई है। देखिए ये ऐसी है। आप इस तरह से सब्जी बनाइएगा तो इसकी रेसिपी तो आपसे पूछ करके ही जाएंगे। और इस सब्जी को आप रोटी, पराठा, पूरी, चावल किसके साथ भी खा सकती हैं। आप सिर्फ मूली या जिसे आप मुरमुरे कहते हैं उसके साथ भी खा सकते हैं। उसके साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी एक बार इस तरह से बनाएं और बना करके देखें और आपसे कैसी बनती है और मेरा ये बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप अपना एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।